जी, तो ये है मेरा फाइनल लुक करवा चौथ का। तो मैं कैसी लग रही आप लोग बताइएगा। तो मैं एक सिंपल सा खुद से रेडी हुई और यहाँ पे मैं पहनी हूँ रेड और येलो का लहंगा और ग्रीन का ज्वेलरी, और यहाँ पे मेरे हो रहे हैं पूजा। तो आप लोग कैसे करते वो भी कमेंट बताइएगा। तो देखिए मैं कैसे पूजा करती, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग थोड़ा लेट से जा रहा है क्योंकि बीच में मेरा तबीयत हो गए थे ख़राब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राशि नंदिनी फैमिली ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा लुक करवा चौथ का तो मैं कैसे लग रही आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मैं पूजा करती हूँ। आप तो आज ही करवा चौथ, तो करवा चौथ देखिए मैं क्या बनाई हूँ खाना। तो अभी बज रहे हैं 3 शाम का, मैं शाम दोपहर दोनों मिक्स है, तो 3 बज रहे हैं। तो अभी मैं खाना बना ली हूँ। उसके बाद फिर मैं नहाकर रेडी होंगी पूजा करने के लिए, क्योंकि आज बहुत काम रहते हैं। तो देखिए मैं क्या बनाई हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो मेरे बन गया है खीर, जो मैं बनाने के बाद आप लोग को दिखा रही हूँ। तो ये है मेरी खीर जो मैं बनाई हूँ, जो भगवान जी को भी मैं चढ़ाती हूँ, भोग लगाती हूँ करवा माता को जी। तो यहाँ पे मेरी खीर बन गया है। और यहाँ पे मैं बनाई हूँ पनीर का सब्जी, आप लोग देख सकते हैं, बिना लहसुन प्याज का बनाई हूँ पनीर का सब्जी। तो कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा जरूर। तो बहुत टेस्टी बनती बिना लहसुन प्याज की पनीर का सब्ज़ी। तो यहाँ पे मेरे गर्मा गर्म पनीर की सब्ज़ी है रेडी, लेकिन इसे पूजा करने के बाद शाम को खाया जाता है। अभी मैं बना के रख देती हूँ, खा सकते हैं, पुलाव वगैरह ये सभी बना सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ, हमेशा मैं यही बनाती हूँ, पनीर का सब्ज़ी और खीर और पूरी गूंज के रख ली हूँ। तो ये है मेरे आटा जो मैं गूंज के रख ली हूँ। तो रात को मैं पूरी छानूंगी, जब पूजा करना रहेगा तो उस टाइम मैं पूरी छान कर पूरी खीर का भोग भी लगाऊंगी और साथ खाने टाइम गर्मा गर्म निकालूंगी। तो यहाँ पे मेरी खीर पूरी सब्जी सब कुछ रेडी, सब पूरी छानना है। सबसे पहले मैं ले ली, देख सकते हैं आप लोग, एक पाटा, ये है पेपर लगा हुआ। उसके बाद यहाँ पे मैं बिछा रही हूँ कपड़ा बिछा कर, आटा बिछा कर, और उसके बाद मैं यहाँ पे रखूँगी फ़ोटो सबसे पहले। तो यहाँ पे करवा माता का मैं फ़ोटो लाई हूँ। तो यहाँ पे मैं करवा माता का फ़ोटो रख रही हूँ। और यहाँ पे बुक करवा माता का जो मैं भरूंगी, और ये तो सबसे पहले कलश बना लेती हूँ। तो कलश बनाने के लिए सबसे पहले मैं 1 लोटा पानी ले ली, उसमें गंगा जल डाल दी हूँ और यहाँ पे कलावा बांध लेती हूँ। आप मिट्टी में बना सकते हैं या पीतल में या कोई भी बर्तन में जो अच्छा उसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कलावा बांधने के बाद यहाँ पे सिंदूर लगा लूँगी और उसके बाद इसमें मैं पैसा, पान, कसैली, लौंग, इलायची, ये सब, अरवा चावल, फूल, ये सब मैं इसमें डालूँगी। तो सबसे पहले सिंदूर लगाने के बाद इसमें सब कुछ डालूँगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं दीपक भी लगा के रख ली हूँ। तो कलश पे ही दीपक जलाऊँगी। तो यहाँ पे रोड़ी, हल्दी, ये सब डाला जाता है, जो आप लोग जानते हैं वो पूजा करते होंगे। तो कलश में क्या क्या डाला जाता है, तो ये सब मैं यहाँ पे डालकर उसके बाद उसी पे मैं दीपक जलाऊंगी। तो ये सिर्फ सबसे पहले कोई भी पूजा में कलश बनता है, दीपक जलने के बाद ही आप पूजा स्टार्ट करते हैं। तो उस पर से मैं छोटा सा एक रख दी ढकने के लिए ढक्कन, और उस पर मैं चावल रख कर और इस पर मैं दिया रखूँगी। और नीचे में कलश के नीचे आप चाहें तो चावल से या कुछ से बना भी सकते हैं, और नहीं तो आप सिर्फ फूल रख कर भी रख सकते हैं कलश। तो यहाँ पे मैं फूल रख के कलश रख दी हूँ और सबसे पहले मैं दीपक प्रज्वलित कर लूँगी, उसके बाद से मैं पूजा करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे गणेश जी का पूजा होता है। तो जो हम फोटो रखे उसमें गणेश जी हैं। तो यहाँ पे गंगा जल से गणेश जी को, करवा माता को, बुक जो मैं पढ़ूंगी वो सब में गंगा जल छीट कर उसके बाद सिंदूर लगाऊंगी गणेश जी को, फिर करवा माता को, फिर बुक में जितने भी फोटो में चित्र है सब भगवान जी को, फिर भगवान जो भी है पूजा का उस सब में मैं टीका लगाऊंगी। टीका लगाने के बाद अरवा चावल छीटना, जैसे आप हर पूजा करते हैं वैसे आप लोग को तो पता है, लेकिन मैं कर रही तो सोच आप लोग को बताऊं। तो यहाँ पे अरवा चावल छीटूंगी। फिर और यहाँ पे मैं भूल गई थी, मैं बाद में पहनाई हूँ चुंदरी और माला। और यहाँ पे जो आप श्रृंगार का सामान रखे हैं चढ़ाएंगे करवा माता को, तो उसमें से जो टिकली है वो बिंदी जिसको बोला जाता है वो मैं करवा माता को साड़ दी हूँ। और यहाँ पे मैं माला, फिर चुंदरी मैं ली हुई थी तो मैं चुंदरी हराऊँगी। फिर मैं एक मोती का माला रखी हुई थी तो फिर मोती का माला भी पहनाऊँगी। और यहाँ पे मैं गेंदा का माला पहनाई हूँ। फिर अब फूल, जैसे फूल चढ़ता है सब, उसका मैं फूल चढ़ा रही हूँ। यहाँ पे सब भगवान जी को फूल चढ़ा कर, और यहाँ पे कच्चा धागा वस्त्र रूप में। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं भूल गई थी तो मैं लास्ट में यहाँ, क्योंकि मेरे बच्चा लोग बहुत बदमाशी कर रहे थे तो मैं मुझे पूजा करने में थोड़ा दिक्कत कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे मम्मा ऐसे कैसे होगा वैसे कैसे होगा, इसलिए मैं भूल गई थी। और यहाँ पे मैं चढ़ाई हूँ मीठा में मिठाई,
और ड्राई फ्रूट और यहाँ पे फल, जिसमें फल आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे चलनी रख दी हूँ, बुक रख दी हूँ। और ये मैं पूजा फर्स्ट टाइम कर रही हूँ अपने घर पे। उसके बाद यहाँ पे मैं कड़वा भरूँगी, तो कड़वा में लोग जो भी भरते हैं, तो यहाँ पे गेहूँ और मैं चना, फल, बतासा और पैसा ये सब भरा जाता है, जो ये कड़वा पंडित जी को दिया जाता है। तो ये सब मैं यहाँ पे कड़वा भर कर रख दूँगी। ड्राई फ्रूट आप जो भी यहाँ पे पूजा का सामग्री आप वो उसमें भर सकते हैं प्रसाद में। और यहाँ पे मैं पैसा भी डाल दी हूँ। डालकर अब इसे ढक्कन को मैं सटाकर बंद कर दूँगी। और ये पंडित जी को दिया जाता है कड़वा। और यहाँ पे मैं बनाई हूँ खीर पूड़ी, तो खीर पूड़ी का भी भोग लगता है। तो यहाँ पे मैं खीर का भोग लगाती हूँ एक पत्तल में, और एक पत्तल में यहाँ पे मैं खीर पूड़ी का भी मैं भोग लगाती हूँ, बनाती हूँ। तो यहाँ पे खीर पूड़ी का भी मैं भोग लगाती हूँ। तो और यहाँ पे लास्ट में भोग लगाने के बाद पानी न्यूज कर गुड़ लग लूँगी। गुड़ लगने के बाद अब लास्ट में यहाँ पे अब बुक पढ़ूँगी, बुक पढ़ के तो आरती करूँगी। तो ये मेरा नाक से ऊपर तक एकदम आसमान तक। तो यहाँ पे मैं लगवा रही हूँ सिंदूर। सिंदूर राशि लगवाया जाता है सिंदूर कोई भी पूजा पाठ में, और ख़ास करके पति का हो तो उसमें ज़रूर आप लोग सिंदूर राशि सिंदूर लगवाएं। तो यहाँ पे मैं सिंदूर राशि नाक पर से सिंदूर लगवा रही हूँ। सिंदूर लगवाने के बाद सिंदूरा को करवा माता के पास रख दे सटाकर करवा माता में। तो यहाँ पे मैं रख दूँगी सिंदूरा को। और उसके बाद मैं जो सामग्री चढ़ाई हूँ श्रृंगार का, तो इसमें मैं साड़ी चढ़ाई हूँ, मैं करवा माता को चढ़ाई हूँ, जो मैं खुद रखूँगी। तो इसमें 16 श्रृंगार जो आप लोग देख सकते हैं मेरे ब्लॉग में जाकर, इससे पिछले वाले ब्लॉग में मैं डाली हूँ मैं क्या क्या चढ़ाई हूँ, मैं क्या देती हूँ। तो यहाँ पे मैं श्रृंगार का सामान जो मैं करवा माता को चढ़ाई हूँ मैं खुद रखूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे सुहागन को देती हूँ, सास को देती हूँ। तो सब करवा माता को सटाकर मैं रख दूँगी पास में। रखने के बाद यहाँ पे अगरबत्ती जला, क्योंकि पूजा हो गया, अगरबत्ती जला लूँगी। तो सब कुछ चढ़ाने के बाद उसके बाद लास्ट में बुक पढ़कर आरती करके फिर चंद्रमा को देखकर उसके बाद व्रत को मैं खाना खाती हूँ। तो फिर खाना खा लूँगी मेरे चंद्रमा को देखने के बाद। तो यहाँ पे देख सकती ये है सामग्री जो मैं चढ़ाई हूँ। जो साड़ी वो मैं खुद के लिए, सासू माँ के लिए सूट है, और बाकी 4 और सुहागन को देती हूँ। और यहाँ पे लोटा में पानी भरकर जो है वो रख ली हूँ लोटनी में चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। इसी पानी से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो आप लोग को कैसा लगा मेरी पूजा करने का तरीका। और यहाँ पे मैं सुहागन को देने के लिए रखी हूँ। डिटेल में आप लोगों को दिखना है तो मेरे पिछले वाला ब्लॉग में आप लोग जाके देख सकते हैं, मैं इसका ब्लॉग डाली हुई है। अब ऐसे यहाँ पर भी मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक पर रखी हूँ प्लेट स्टील का, उसमें रखी हूँ हैंकी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, नेल पॉलिश, आलता, पैसा, फल, ये सब रख के दिया जाता है। नहीं तो आप सिर्फ जो आपको बने आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ये सब देती हूँ। 5 सुहागन को पूजा करने के बाद सुहागन को सिंदूर लगाकर मैं ये आंचल में देती हूँ, और सासू माँ को भी देती हूँ। उसमें मैं सासू माँ को देती हूँ सूट, और उसमें श्रृंगार का सामान रख के देती हूँ। और आपको अगर नहीं बने तो आप सिर्फ सिंदूर बिंदी भी सुहाग का चीज़ दे सकते हैं, जितना आपको इच्छा उतना आप दे सकते हैं। इसमें कोई ज़बरदस्ती कोई जोड़ नहीं है। तो इसके बाद अब मैं भूख पड़ूँगी। चौबत की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उससे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे ले खा। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दो। भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्राम में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकर आया और तीसरे ग्रास से मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब उसकी को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाव लगना, और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई
सुखी रहे, तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपुत्री हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले से गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने में लिए बैठे गई। बाद में दासी के हाथ बची सूची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते मुगलसर मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोले, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी। आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। जब तक चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वह तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। आश्विन की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वह आएगी तो पाप पकड़कर विनती करना है, यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद होगा, नीच करवा ले, बत खंड करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाप पकड़कर बिगड़ने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागन करे। तो माता बोली, पापी हत्याहीन, मेरे पाप पकड़कर क्यों बैठ गई। तब बोली कि जो मुझसे भूल हुई क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखों से मेहंदी और टीके में से रोड़ी लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर टीका दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने को गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, कड़वा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपर खेलने बैठे गए। नीचे से दासी आई, उन दोनों को चौपर पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी से जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही कड़वा चौथ के उपवास की संतान महिमा है। पार्वती पिता महादेव, पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेरी खरता, तेरा गुण जन मोरे, ओम हर 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 महादेव। जय माला बन माला मुंड माला धारी, जय भोलेनाथ की जय, गौरी माता की जय, गणेश भगवान, कार्तिक भगवान की जय, बोली हर हर महादेव। मैया जय करवा माता, जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया, ओम जय करवा माता। जब जग की हो माता, तुम ही हो रुद्राणिनी, मैया तुम ही हो रुद्राणिनी। यस तुम्हारा गावत, यस तुम्हारा गावत, जग के सारे प्राणी। ओम जय करवा माता, प्रातिकृति पार, जय करवा माता, मैया जय करवा माता, बोलिए करवा माता की जय। तो यहाँ पे कथा पढ़ने के बाद, आरती करने के बाद यहाँ पे सुहागन, जो 5 सुहागन को देती हूँ तो आपके पास 5 सुहागन नहीं हो तब 2 सुहागन को भी मतलब बार दे सकते हैं, 2 बार जोड़ा करके। जैसे कुमारी कन्या 9 खिलाने का रहता है तो उसमें 9 नहीं रहे तो आप 5 साथ बैठा कर उसी में आप डबल कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर मैं दोबारा कर दूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सासू माँ को दी हूँ, फिर यहाँ पर मेरी दीदी है तो फिर मैं उनको दूँगी। तो ऐसे मैं करती हूँ। सुहागन को मैं यहाँ पे फिर उसका आशीर्वाद ले लूँगी।
तो और आप लोग में क्या सुहागन को किया जाता है, सिंदूर दिया जाता है, ये सब या सिर्फ सासू माँ को ही देते हैं। और उसके बाद देने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं चंद्रमा को पूजा कर रही हूँ। चंद्रमा पूजा करने के बाद मैं पति का पूजा करूँगी। उसके बाद चलनी में चंद्रमा को देखकर फिर अपने पति को देखूँगी। तो फाइनली ये मेरा करवा चौथ का पूजा हो गया है कंप्लीट। तो कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।